5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। इस दिन श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा, जिसके साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। संयोगवश इसी दिन मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन भी पड़ रहा है और इस मौके पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या में सरयू नदी के त्रयोदशी जन्मोत्सव की भी धूम है। मुख्यमंत्री के महोत्सव में पहुंचने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना होगी, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव विग्रहों की स्थापना होगी। अयोध्या के संत महंत इस आयोजन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। संत समुदाय का कहना है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के माध्यम से रामनगरी का खोया हुआ गौरव लौटाया। पिछले 8 सालों में अयोध्या में 32,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं ने शहर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कल 53वां जन्म दिवस है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। सारे व्यापारीगण यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न हैं। पहले यहाँ मेले पे ही यहाँ का व्यापार आधारित था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ हर दिन मेला लगता है, हर दिन व्यापार रहता है। सारे लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके जन्म दिवस पे अग्रिम एक दिन पहले ही बहुत हर्षोल्लास से हम लोग अपना उनका जन्मदिन कल मनाएंगे। महाराज जी के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज श्री ने सर्वप्रथम टाट के मंदिर से रामलला को ले आकर के एक सुंदर छोटा सा दिव्य भवन दिया था। राम जन्मभूमि मंदिर बनने के पहले जो प्लाईवुड के मंदिर में भगवान विराजमान हुए, तो टाट के मंदिर से महाराज जी ही निकाल करके ले आए और कल महाराज जी अपने हाथों से राम राज्याभिषेक में भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे, राजा राम के रूप में भगवान को स्थापित करेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक किया था और कल योगी जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साधु जी के द्वारा भगवान का तिलक और अभिषेक होगा। भगवान को राजा रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान कराएंगे अपने दिव्य भवन में। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में शोक, संताप, दारिद्र, दुख ये दूर होगा भगवान राम राजा के रूप में बैठेंगे। तो कल श्री रामलला के मंदिर में जो प्रतीक्षा में थे बाकी मंदिर प्रतिष्ठा के लिए, प्रथम तल पर भगवान का श्री राम पंचायतन जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है और उसके साथ अन्य मंदिरों की प्रतिष्ठा, उन देवताओं की आराधना का क्रम चल रहा है। 3 दिवसीय आयोजन में पूज्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसमें उपस्थित हो रहे हैं। ये अयोध्या के लिए विशेष प्रसन्नता का और गौरव का विषय है कि एक सन्यासी ने, एक धार्मिक पीठ के प्रमुख ने, उत्तर प्रदेश के प्रांत के प्रमुख होकर के इस प्रदेश को राजनीतिक पवित्रता तो दी ही है, आध्यात्मिक और हमारी सांस्कृतिक भी जो ऊर्जा है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। माननीय योगी जी के प्रयास से, उनकी निष्ठा से और उनके समर्पण के कारण अयोध्या की जो प्रसन्नता आई है, अयोध्या में जो दिव्यता आई है, उसके लिए अयोध्या वासियों की ओर से उनका बारंबार अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कारण अयोध्या ने अपने अयोध्या के वैभव को फिर से पा लिया है। वो अयोध्या जहाँ के लोग आजीविका खोजने दूसरे शहरों में जाते थे, वो देश भर से अपने यहाँ आजीविका की संभावनाओं से लोगों को बुला रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज के जन्मदिन पर भगवान श्री राम से प्रार्थना कि उनके चरणों में आकर के उन्होंने जिस तरह अपनी सेवाएं अर्पित की हैं, जिस तरह उनको अपने मस्तक पर रख करके ले जा करके भगवान के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया है, ऐसे ही उत्तरोत्तर उनके जीवन में उनको और विराट सिंहासनों पर रामलला प्रतिष्ठित करें, उनको दीर्घायुष्य दें, उनके वर्चस्व के, उनके श्री की वृद्धि करें, ताकि एक धर्मनिष्ठ, एक सन्यासी के नेतृत्व में भारत अपने आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त कर सके। पूज्य महाराज जी को बारंबार जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और वंदन।